प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी के जीवन परिचय से अवगत कराएंगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी अहिंसा के मूर्तिमान प्रतीक थे। उनका जीवन त्याग और तपस्या से ओतप्रोत था। एक लंगोटी तक का परिग्रह उन्होंने अपने जीवन में नहीं किया। हिंसा, पशुबलि, जाति पाति, भेदभाव जिस युग में बढ़ रहे थे, उस युग में महावीर स्वामी पैदा हुए। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों ने ही उस समय की परिस्थितियाँ, जो कि जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव, हिंसा से भरी थी, उनका मुकाबला करने के लिए समाज को एक नई दिशा दी। करीब 2500 वर्ष पुरानी बात है कि महावीर स्वामी का जन्म उस समय हुआ। महावीर स्वामी ने जैन धर्म की शिक्षाओं को एक नवीन दृष्टि से सुव्यवस्थित और परिवर्धित किया। वो जैन धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक नहीं थे, बल्कि उनके सरल, विशुद्ध, गहनतम एवं संपूर्ण व्याख्याकार उनको कह सकते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। उनका जन्म 599 ईस्वी में हुआ। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि यह तिथि 540 ईसा पूर्व की है। वज्जी संघ के ज्ञात्रक क्षत्रियों के छोटे से गणराज्य की राजधानी कुंडग्राम, मुजफ्फरपुर जिला, बिहार में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रक गणराज्य के प्रधान या राजा थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवियों के राजा चेतक की बहन थी। कल्पसूत्र में कहा गया है कि बुद्ध के समान ही वर्धमान के जन्म के समय भी ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर चक्रवर्ती, सम्राट या महान सन्यासी बनेगा। वर्धमान को सभी प्रकार की शिक्षा दीक्षा दी गई और जो भी राजोचित विद्याएं थी, उन्हें उपलब्ध कराई गई। इस प्रकार उनका जीवन सुखमय और आनंद में बीत रहा था। लेकिन वो प्रारंभ से ही चिंतनशील और ध्यानमग्न स्थिति में रहने वाले या रहते थे। विवाह। श्वेतांबर संप्रदाय की मान्यता है कि वर्धमान ने यशोदा से विवाह किया और इस विवाह के बाद उन्हें एक पुत्री भी हुई। लेकिन कुछ जैन ग्रंथ या यूँ कहें कि दिगंबर संप्रदाय की मान्यता है कि वर्धमान अर्थात महावीर का विवाह नहीं हुआ था, वो बाल ब्रह्मचारी थे। इस तरह उनके विवाह को लेकर विवाद बना हुआ है। तपश्चर्या का जीवन 12 वर्ष। वर्धमान का स्वभाव प्रारंभ से चिंतनशील था। जब वे 30 वर्ष के हुए तो उनके पिता सिद्धार्थ की मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात वर्धमान
के बड़े भाई नंदीवर्धन राजा बने। इस समय वर्धमान ने अपने बड़े भाई की आज्ञा से गृह त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। घर छोड़ने के बाद वर्धमान कठोर तपस्या, काया कलेश और तपश्चर्या का जीवन व्यतीत करने लगे। आचारांक सूत्र में उनके इस काल के जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। बताया जाता है कि प्रथम 13 महीनों में उन्होंने कभी भी अपना वस्त्र नहीं बदला। सभी प्रकार के जीव जंतु उनके शरीर पर रेंगते थे। तत्पश्चात उन्होंने वस्त्र का पूर्ण त्याग कर दिया तथा नगर घूमने लगे। लोगों ने उन पर नाना प्रकार के अत्याचार किए, किंतु उन्होंने कभी अपना धैर्य नहीं खोया, मौन और शांत रहते। कल्प सूत्र में कहा गया है वो भोजन भी हथेली पर ही ग्रहण करने लगे। 12 वर्ष तक वे अपने शरीर की पूर्ण उपेक्षा कर सब प्रकार के कष्ट सहते रहे। उन्होंने संसार के समस्त बंधनों का उच्छेद कर दिया। संसार से वो सर्वदा निर्लिप्त हो गए। आकाश की भांति उन्हें किसी आश्रय की आवश्यकता अब नहीं रही थी और वायु की भांति वे निर्बाध हो गए। शरद काल के जल की भांति उनका हृदय शुद्ध हो गया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जंभिये ग्राम के समीप ऋजुपालिक नदी के तट पर वर्धमान को ज्ञान अथवा कैवल्य प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्हें कैवलीन, जिन या जितेंद्रिय अर्थात जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो, निर्ग्रंथ, सभी बंधनों से मुक्त और महावीर कहा जाने लगा। उनके अनुयायी जैन धर्म से जाने लगे। इस तरह उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, निर्वाण या मोक्ष। शेष 30 वर्ष तक महावीर स्वामी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहे और अपने प्राप्त ज्ञान को आम जन तक पहुंचाने का प्रयास करते रहे। वो जहां भी मिलते उन सभी को उपदेश देते। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व या कुछ विद्वानों के अनुसार 527 ईसा पूर्व पावा नामक स्थान, जो कि वर्तमान में देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इसे निर्वाण या मोक्ष कहा गया। इस प्रकार इस महान और योग पुरुष का जीवन परिचय हमने देखा और इस महापुरुष के द्वारा जैन धर्म में कुछ शिक्षाएं और सिद्धांत या हम कहें उपदेश इन्होंने अलग से दिए, जिससे आम मनुष्य के जीवन में एक परिवर्तन की नई दिशा दिखाई दी।